हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार उद्यमी योजना के लिए जो है 72,000 से नीचे का जो सर्टिफिकेट मांगा गया है, इसके लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। हमारे एक जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने इस वीडियो को देखा और उस पर कॉमेंट किया कि सर 72,000 से नीचे कैसे जो है हम अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो हमारे लिए एक एक सब्सक्राइबर, एक एक जो व्यूवर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो हम आपके एक एक कॉमेंट का बहुत जो है गहराई से उसको लेते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी हर एक समस्या का समाधान कर सकें। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे जो है 72,000 से नीचे आप जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। क्या क्या उसको में जो है डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें देना होगा जिस कारण से जो है हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में आपको वो कंप्लीट जानकारी भी देंगे। जब फॉर्म भरेंगे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वहाँ पे हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि कैसे आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो उसमें अपलोड कीजिएगा, जिस कारण से जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट 100% 72,000 से नीचे का बनेगा और आप इजीली जो है बिहार उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। कहीं भी दिक्कत होगा बेहिचक हो के आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का पूरी तरीके से जो है हेल्प करेंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं सारी प्रक्रिया। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर तो आप करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे चले आना है और आपको लिखना है RTPS। जैसे ही आप RTPS लिखते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आता है, जिस पे आपको RTPS 1 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। इसका जो लिंक है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से इजिली आप इस साइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे जो आप देखिएगा, आप सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, नीचे अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। अंचल स्तर पे हम क्लिक करेंगे। अब आपके पास कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपनी सभी जानकारी डालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जेंडर पूछता है, तो पुरुष हैं तो पुरुष, महिला है तो स्त्री, या थर्ड जेंडर है तो आप इस तरीके से चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर कोई अभिवादन लगाते हैं तो आप श्री लगाते हैं तो लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं तो कोई अभिवादन नहीं पे रहने देंगे। इसके बाद जो आपका नाम है वो नाम आपको इंग्लिश में लिखना है। जैसे ही आप स्पेस डालिएगा, हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। इस तरीके से आप इंग्लिश में लिखकर स्पेस दीजिएगा तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा हिंदी में दी गई जो नाम है वह गलत है, तो आप जो है उसको हिंदी में खुद से ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो डालेंगे। इसके बाद आपको हिंदी में जैसे स्पेस दीजिएगा ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। फिर अपने माता जी का नाम आपको यहाँ डालना है। अगर कोई विवाहित महिला है तो अपने पति का नाम यहाँ डालेंगे, स्पेस डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे और आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को आपको इसमें डालना है। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप दे दीजिएगा। तो जैसे ही आपका ITR ये जो इनकम सर्टिफिकेट है बन जाएगा, तो आपको मैसेज के द्वारा जो है सूचना मिल जाएगा। तो मोबाइल नंबर और इनकम जो ईमेल आईडी है वो आप दे ही दीजिएगा। इसके बाद आप जिस भी राज्य से आते हैं, यहाँ पे बिहार आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से चयन करेंगे। इसके बाद आपका जो अनुमंडल है वो कौन सा अनुमंडल है, वो अनुमंडल आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका प्रखंड क्या है, उस प्रखंड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब आपको बताना है कि आपका जो है स्थानीय निकाय वह किस प्रकार का है। आप ग्राम पंचायत में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं, नगर परिषद में रहते हैं या नगर पंचायत में रहते हैं, वो यहाँ से इजीली आपको चयन करना है। यहाँ जो चयन कीजिएगा उसी हिसाब से आपका ऑप्शन खुलकर आएगा। अगर आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने गांव का नाम इसमें से चुनना है। इसके बाद जो है आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है उसका नाम लिखना है। फिर आपका जो है ग्राम या मोहल्ला उसका नाम आपको लिखना है। जो थाना है
वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको थाना सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप अपना आधार नंबर लिखिएगा। उसी तरीके से अगर आप नगर निगम सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको नगर निगम की यहाँ जानकारी देनी है। इसके बाद जो है आपका जो है मोहल्ला कौन सा है या गांव कौन सा है उसकी जानकारी देंगे। आपका जो पोस्ट ऑफिस है वह कौन सा है उसकी जानकारी देंगे। और जो आपका थाना है वो कौन सा है उसकी जानकारी आपको देनी है। पिन कोड डालना है, फिर आप अपना आधार नंबर दीजिएगा। इसी तरीके से अगर नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद सेलेक्ट करेंगे, तो फिर नगर परिषद में जो होंगे उनको चुनेंगे। गांव या मोहल्ला चुनेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस चुनेंगे, थाना चुनेंगे, पिन कोड चुनेंगे। इसी तरीके से नगर पंचायत डालते हैं तो नगर पंचायत में आपको जो है नगर पंचायत का नाम चुनना होगा। फिर आपका ग्राम कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है, टाउन कौन सा है वो लिखना है। पोस्ट ऑफिस क्या है उसकी जानकारी देनी है। थाना कौन सा है उसकी जानकारी देनी है। और आपका पिन कोड क्या है वो लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना है। इस तरीके से आप जो भी ग्राम पंचायत से हैं, नगर निगम से है, नगर परिषद से है, नगर पंचायत से, वो आपको अपने अकॉर्डिंग चयन करना है, फिर उसकी जानकारी देनी है। इसके बाद यहाँ पे आवेदक का फोटो जो है वह आपको डालना है। तो जो भी आपका पिक्चर है उस पिक्चर को आपको यहाँ से चूज फाइल करके अपने पिक्चर को अपलोड करना है। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हैं। तो छात्र हैं, सरकारी सेवा है, निजी सेवा है, व्यापार है, किसान है। तो अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो है बिहार लघु उद्योग के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो बिहार लघु उद्योग के लिए जो है आप सरकारी सेवा तो कीजिएगा ही नहीं, निजी सेवा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अगर किसानी करते हैं, फार्मर डालते हैं, या गृहिणी हाउसवाइफ डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप किसान डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद है आवेदन का उद्देश्य क्या है, किस लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो इसमें आप लिख दीजिएगा बिहार उद्यमी योजना के लिए या बिहार उद्यमी योजना के लाभ के लिए। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद सरकारी सेवा का आय आपका क्या है। तो यहाँ सरकारी सेवा अगर आपके पास होगा तो ये तो ऐसे भी आपको नहीं मिलेगा, सरकारी सेवा में आपको 0 कर देना है। कृषि से आपका आय क्या है, तो कृषि से आपका जो मंथली आय होगा उस मंथली आय को जो है आपको यहाँ पे लिखना है। तो कृषि से क्या आपका आय है, वो मंथली आय नहीं, आप जो है यहाँ पे सालाना कितना आय आता है तो वो आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हमको जो सर्टिफिकेट बनाना है वो बनाना है 72,000 से नीचे। तो 72,000 से नीचे, जैसे मान लीजिए 59,000 से आप ऊपर बना सकते हैं, 72,000 से नीचे हमको बनाना ही है। तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे 60,000 कर सकते हैं। जैसे कृषि से मेरा आय क्या है तो 60,000 है, ये सालाना आपको बता रहे हैं। इसके बाद जो है आपका जो है बिजनेस से क्या आता है। अगर बिजनेस से आपका आ रहा है तो उसकी जानकारी दीजिए, नहीं आ रहा है तो 0 कर दीजिए। इसके बाद जो है अन्य कोई स्रोत से पैसा आ रहा है तो डालिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर आपको आ रहा है 500 आ रहा है, 1000 आ रहा है तो वो डालिए, नहीं आ रहा है तो 0 डाल दीजिए। क्योंकि हमको जो है 72,000 से ऊपर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 72,000 से ऊपर आपका जो है जानकारी नहीं जाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है जितना का चाहते हैं इनकम सर्टिफिकेट बनाना वो जानकारी देंगे। टोटल आपका जो इनकम है यहाँ ऑटोमेटिक शो कर देगा। अब जब आप नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी आपकी दिख जाएगी। अभी मैं पूरी जानकारी भरा नहीं हूँ, जब भर दूंगा तो इसमें सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना है। आप किस क्षेत्र से हैं वो आपको यहाँ से इजिली जो है चयन करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को डालेंगे और प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास कुछ इस तरीके का जानकारी खुलकर आएगा। कृपया नाम की शुद्धता से जांच कर लें, कृपया मोबाइल नंबर ईमेल आईडी की जांच कर लें, एसएमएस ईमेल के द्वारा मोबाइल नंबर एवं ईमेल भर लें। इस तरीके से आपको मिलेगा, सिंपली आपको ओके करना है और ये जो कैप्चा दिया हो उस कैप्चा को डालना है। सही से डालेंगे, अभी मेरे तरफ से जो है शायद गलत है। इसके बाद आपको प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा, अगर आप आधार नंबर डाले होंगे तो आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालकर वैलिड कर देंगे। अगर आप आधार नंबर नहीं दिए होंगे तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। अब आपके पास सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी। अब आपको लगता है सभी जानकारी सही है, अटैच पे आपको क्लिक करना है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो एडिट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में
हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। कई बार हम आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या क्या अपलोड करना है वो जानते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में हम क्या अपलोड करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। इसी के कारण जो है हमारा इनकम सर्टिफिकेट बनेगा और इसी के कारण जो है हमारा इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को बड़ी बारीकी से अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जो महिला जो होंगी, जो विधवा होंगी, अगर वह अपने नाम पे अप्लाई कर रही होंगी तो वह अपना आधार कार्ड और अपना जो पति हैं, जो उनके पति एक्सपायर किए हैं, उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वह लगाएंगे साथ में। आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र का फ़ोटो को आपको एक ही पीडीएफ में बनाना है और उसको वहाँ पे अपलोड करना है। पीडीएफ कैसे बनाएंगे वो आपको वीडियो में हम आपको अभी जस्ट बताएंगे कि पीडीएफ आपको कैसे बनाना है। तो आप जो है आधार कार्ड और जो विधवा अगर महिला हैं तो अपने पति का जो है वह मृत्यु प्रमाण पत्र जो है लगाकर एक साथ पीडीएफ बनाकर अपलोड करेंगे तो उनका 100% जो है वह इनकम सर्टिफिकेट जो है अप्रूवल हो जाएगा, पहला। अगर दूसरा, अगर आप बीपीएल परिवार से आते हैं तो बीपीएल परिवार से वो लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं। तो अगर आप बीपीएल परिवार से आते हैं तो आप अपना आधार कार्ड और आपका जो बीपीएल कार्ड है उसका फ़ोटो का आप दोनों फ़ोटो को एक साथ पीडीएफ बनाइएगा और उसको वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। आपका जो है 100% आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनेगा। तो ये हुआ दूसरा। तीसरा बात करते हैं, अगर आप एपीएल परिवार से आते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एपीएल परिवार जो है वह भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, लेकिन हम बीपीएल में नहीं नाम करवा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं। तो अगर आप एपीएल परिवार से आते हैं तो आप अपने ग्रामीण जो आपके मुखिया होंगे उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा और उनको बोलिएगा कि हमको बिहार लघु उद्योग के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। और वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी कराकर और वहाँ नीचे अपना फ़ोटो साट कर और उसमें मुखिया जी से जो है आप लिखवा लीजिएगा कि जैसे आप अपना नाम, मैं जैसे मेरा नाम विवेक कुमार है तो मैं विवेक कुमार, पिता जो नाम है पिता का या जो पति हैं तो पति आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से हैं। तो इस तरीके से जो है आप एक फॉर्मेट तैयार करके वो लिख सकते हैं और मुखिया जी से सिग्नेचर और मोहर लगवाकर उसका पीडीएफ बनाकर अपलोड कीजिएगा तो आपका जो है 100% अप्रूव्ड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं खुद से अप्लाई करना तो इसके लिए आपको जो है आधार कार्ड आप डॉक्यूमेंट के रूप में डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है जो आप अप्लाई कीजिएगा उसके फॉर्मेट को निकाल कर आप आरटीपीएस के ऑफिस में चले जाइएगा और वहाँ जो ऑफिसर होंगे उनको आप बोलिएगा कि हम बिहार उद्यमी योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वहाँ से अगर वो चाहेंगे तो आपका अप्रूव्ड कर देंगे। ये तीसरा प्रोसेस हुआ। अगर इससे भी आपका काम नहीं बनता है तो बहुत सारे जो हैं ब्रोकर आपको आरटीपीएस के आमने सामने भटकते हुए मिल जाएंगे। तो आप किसी भी ब्रोकर से कांटेक्ट कीजिएगा। वो जो ब्रोकर हैं आपका वह 10 से 15 मिनट लगता है उनको कुछ ले देकर आपका जो काम है वह करवा देंगे। तो वहाँ से भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। सर्टिफिकेट बनाने के बाद उसका पीडीएफ आपको बनाना है। पीडीएफ कैसे बनाना है बताएंगे ही। तो पीडीएफ बनाने के बाद वहाँ आपको अपलोड कर देना है। इस तरीके से आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट जो भी लगेगा वो आपको अपलोड करना है। पीडीएफ बनाने के लिए आपको गूगल पे लिखना है कन्वर्ट टू पीडीएफ। आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आप ऊपर देख सकते हैं कि जेपीजी टू पीडीएफ का ऑप्शन है जिस पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना जो पिक्चर है वो सिलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास जो गैलरी है उसमें से जो भी पिक्चर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से हमने 3 पिक्चर को डाला। अब सिंपली आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। अब ये हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। डाउनलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप जो भी अपना फॉर्म अटैच किए हैं सिंपली आपको यहाँ से उसका चुनाव, जैसे आधार कार्ड आप किए होंगे आधार कार्ड आप इस पे कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ किए होंगे तो उसका चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है चूज फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करके स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके पास सेव वाला ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप उसको स्कैन नहीं भी करते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब आपके पास सबमिट का ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक कर देना है।
अब आपके पास आपकी जानकारी खुलकर आ जाएगी। आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव करके रख लेना है। दोस्तों अभी आप जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना समझे होंगे। ये पूरी प्रक्रिया आपको बड़ी आसानी से उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरी आपके मन में रह जाता है तो आप बेहिचक होकर हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। इस वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इस लोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। इतने देर आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका प्यार इतने देर हमारे साथ बना रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।